शरद, तो आप बताइए, आज 23वां दिन, आज क्या क्या हुआ बॉर्डर पर? देखिए, आज वैसे तो ठंडा दिन था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक तो सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही है और दूसरा कुछ वैसे भी जो होना था, जैसे कि मीटिंग्स थी वकीलों के साथ में, तो 4 नेता को अपॉइंट किया गया है, वो अपनी मीटिंग कर ही रहे हैं। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने आज इस मुद्दे पे बोला, तो उन्होंने 2 अहम बात बोली है और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए खुद मंजीत सिंह राय हैं। ये भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष हैं और मैं आपको बताऊं कि ये हर मीटिंग जो भी केंद्र सरकार के साथ हुई, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई, चाहे वो अमित शाह के साथ हुई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर पार्टी बनाया तो इनके यूनियन को बनाया। प्रधानमंत्री को आपने आज सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये रातों रात कानून नहीं आए हैं, सालों से कंसल्टेशन चल रही थी और जब उन्होंने इसको लागू कर दिया तो हल्ला मचाया जा रहा है। देखिए, ये तो हमको भी मालूम है कि WTO के कहने पर ये कानून पहले से बने हुए थे, लेकिन कानून को जो एक्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। हाँ। तो कहीं ना कहीं सभी सरकारें ये समझ रही थी कि इसमें हमारे भारत के किसानों का बड़ा नुकसान होगा। कृषि समझिए कि कृषि इसमें दब के रह जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी सरकार ने इतना दम नहीं किया कि किसानों को मार डालूं। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको बहुमत मिल गया तो किसानों को मारने के लिए उनके ऊपर तलवार चलाने के लिए एकदम तैयार हो गए। लेकिन चलिए, ये आपका पक्ष है। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा है कि बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस पर अब आप लोगों का क्या रुख है? अपना वो मन बना लेना पहले, क्योंकि संवैधानिक तौर पे उन्होंने जो किया है वो गलत है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, हम कितनी बार बोले, वहाँ उनके साथ मीटिंग हुई। हाँ। चर्चा हुई, उनके एक्सपर्टों के साथ चर्चा हुई, हर आर्टिकल के ऊपर चर्चा हुई, उनको बताया जो वो 33 आर्टिकल का देते हैं हवाला कि इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। अब उसको भी हमने बता दिया कि ये गलत है। आप फूड स्टफ जो बना रहे हैं फूड ग्रेन को, उसमें फूड ग्रेन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये गलत है। आप फूड स्टफ तो कर सकते हैं, फूड ग्रेन में नहीं। फूड ग्रेन होता है कि जो कृषि खेतों में किसान पैदा करता है, वो गेहूँ पैदा करता है, वो फूड ग्रेन है। तो जब वो मंडी जाके आटे की चक्की पे पिस के उसका आटा बन जाता है तो फूड स्टफ हो जाता है, तब वो व्यापारक हो गया। जितना समय वो खेत में पैदा हुआ वो फूड ग्रेन है। हाँ। तो उसमें आप नहीं दखल कर सकते संवैधानिक तौर पे। इन्होंने क्या किया है, लोगों को उलझाने के लिए कि किसान कहाँ जानता है, किसान तो अनपढ़ है, उसको कहाँ पता चलेगा। उस क्लॉज में जाकर इन्होंने गलत इंटरफेयर करके वो जो फूड ग्रेन था उसमें फूड स्टफ ले आए हैं। तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा संविधान को चेंज कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि बातचीत को तो तैयार हैं, बातचीत आप करेंगे, वो यही तो कह रहे हैं कि यही चीज आप उनको बता दीजिए। मेरे भाई उनको नरेंद्र मोदी को बोलिए पहले संविधान को ठीक कीजिए। संविधान को आप गलत कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अभी बातचीत का कोई अरे हम बातचीत करने को हमने कहा मना किया। हम तो कह रहे हैं कि संविधान को ठीक करके हमको बुलाइए। अच्छा। जब संविधान को ठीक करेंगे अपने आप कानून रद्द हो जाएंगे, हम आ जाएंगे। बुलाइए, हम तो सुबह जाने को तैयार हैं। ऑफिशियली लेटर भेजो, सुबह आपके पास हाजिर है। अच्छा, आप चाहेंगे कि लिखित में आप लोगों को बुला लिया जाए? हाँ, बुलाएं और लेकिन संविधान को ठीक करें। मेरे भाई, बात तो सीधी सी है कि इनको कोई हक नहीं है कि ए स्टेट में जाकर दखल करें। स्टेट सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ये स्टेट का है, तो इसमें ये दखल नहीं कर सकते। जो ये संविधानिक तौर पे गलत है, संविधान को इन्होंने गलत किया है, संविधान को ठीक करें पहले। जी शरद, तो वाकई किसानों का अपना रुख है और सरकारों का अपना रुख है, नेताओं का अपना रुख है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।